पिछली मुलाकात में मैंने आपसे कहा भी था कि गुलशन ग्रोवर इज द ओनली एक्टर इन आवर इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जो ट्रूली इंटरनेशनल है, कि आपने दुनिया भर के तमाम सारे सिनेमा में काम किया है। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स मैं पहला भारतीय एक्टर नहीं हूँ जिसने हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया, लेकिन मैं पहला भारतीय कमर्शियल सिनेमा का एक्टर हूँ जिसने एक फिल्म इंडस्ट्री से इंटरनेशनल हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ट्रांजिशन का ट्रेंड शुरू किया। जब मैं हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने गया तो मैंने मुझसे पहले कबीर बेदी साहब, सईद जाफरी साहब, परशिद खम्बाटा और बहुत सारे एक्टर्स उन्होंने काम किया था वहाँ की फिल्मों में, पर वो भारतीय मूल के एक्टर विदेश में ही रहते थे, विदेश में ही काम करते थे। मैंने कहा मैं काम अपनी इंडियन फिल्म्स में करूँगा, इंडिया में ही रहूँगा, मैं आपके यहाँ पर अपने क्राफ्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आया हूँ। मैं आपकी फिल्म में काम करूँगा, मैं वापस अपने देश चला जाऊँगा। उनको बात समझ में नहीं आई। If you want to work in Hollywood, you got to live here. You have to get a green card, be available to us for auditions. We should be able to, get you right away and talk to you. And I said, what about Jean Reno? He's a French actor. He works in French films. आपकी फिल्म में काम करता है, अपने फ्रेंच सिनेमा में चला जाता है. What about Hugh Grant? British actor, British फिल्मों में काम करता है. Nicole Kidman, Australian actors. Javier Bardem, Antonio Banderas. उस वक्त ये जैकी चैन आया नहीं था, जैकी चैन. तो ये सारे एक्टर्स अपनी अपनी कंट्री के स्टार्स हैं, अपनी अपनी कंट्री की फिल्मों में काम करते हैं, उस सिनेमा से जुड़े हैं, वहाँ की जनता उनको प्यार करती है, वो आपके सिनेमा में आकर काम करके अपने देश चले जाते हैं. तो हम भारतीयों के लिए अलग सिस्टम क्यों? गरज मेरी थी, ज़रूरत मेरी थी, तो मैं हक से तो नहीं लड़ सकता था, उनसे कोई क्रांति तो नहीं कर सकता था. मुझे उन्हें धीरे धीरे समझाना पड़ा कि दैट आई नीड टू गो बैक. हाँ, कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. उसका रिजल्ट ये है, देखिए आज ऊपर वाली कृपा से, कि आई क्रिएटेड अ मड पाथ बिटवीन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड इंटरनेशनल सिनेमा, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट mud path is being cemented by my colleagues, like whether it is Priyanka Chopra, whether it is late Irfan Khan, whether Deepika and many other actors, that you go there, work and come back, and that was not acceptable at that time. आज जैसे मेरा बेटा संजय ग्रोवर हॉलीवुड के फिल्म स्टूडियो MGM में कुछ पिछले 10-12 साल से फिल्म प्रोड्यूसर है. वहीं पे उसने पढ़ाई की, वहाँ के UCLA. तब अपनी बात हुई जब वो गए थे. मेरे बेटे संजय ग्रोवर ने UCLA से बिजनेस ऑफ हॉलीवुड एंड बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट की पोस्ट ग्रेजुएशन की, और वो अब वहाँ के सिनेमा से, वहाँ की सिनेमा के सिस्टम से, वहाँ की फिल्म प्रोड्यूसिंग से, वहाँ के स्टूडियो से जुड़ा हुआ है हर चीज़ से. तो ये बहुत प्राउड और फख्र की बात है कि एक यंगस्टर जो कि एक फिल्म कलाकार का बेटा है, वो वहाँ के सिनेमा से इस प्रकार से इतनी अंदर तक जुड़ा है और वहाँ पर काम कर रहा है. ऑफ कोर्स अब हम संजय को, मेरे बेटे को, बहुत मिन्नतें करके, जैसे फिल्मों में सीन होते हैं, बेटा बूढ़ा बाप अब अकेला नहीं रह सकता, नहीं अब अकेला सब गड़बड़ है, घर वापस आओ, घर वापस आओ. संजय को घर वापस ले आए हैं और अब वो यहाँ फिल्में बना रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है, और क्या कहते हैं कि बहुत जल्दी लोगों से उसकी मुलाकात होगी सभी से. और जिस प्रकार से मुझे ढेरों आशीर्वाद मिला सबका, मेरे बेटे संजय को भी ढेरों आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ.